वेलकम टू ऑस्कर ऑन पॉइंट, जहां हम ऑस्कर विनिंग और ऑस्कर नॉमिनेटेड मास्टरपीस मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे राक्षस की जिसे देख के लोग डर के मारे भाग जाते हैं, जो अकेले ही पूरी सेना को धूल चटा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो इंसानों को नहीं खाता, बल्कि उसका दिल किसी भी इंसान से ज्यादा साफ है। और हम देखेंगे दूसरी तरफ एक ऐसी राजकुमारी को जो दिन में खूबसूरत इंसान होती है, लेकिन रात होते ही एक राक्षसी में बदल जाती है। अपने बेहतरीन ह्यूमर, इमोशनल डेप्थ और समाज पे हल्के फुल्के रैंक के दम पे आज की हमारी ये मूवी एनिमेटेड फिल्मों की कैटेगरी में पहली बेस्ट एनिमेटेड फीचर ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी और इतिहास रच दिया। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज की इस आइकॉनिक मूवी को गहराई से समझते हैं। आज की मूवी है श्रेक। फिल्म की शुरुआत एक क्लासिक फेरी टेल बुक से होती है और एक आवाज कहानी पढ़ रही होती है। वो आवाज एक खूबसूरत राजकुमारी की कहानी सुनाती है जिसपे एक श्राप लगा होता है। वो तब तक आजाद नहीं हो सकती है जब तक उसे मिलेगा ट्रू लव्स फर्स्ट किस। लेकिन जिस ऊंचे टावर में वो कैद होती है, उसकी रक्षा एक विशाल आग उगलने वाला ड्रैगन कर रहा होता है। कोई भी राजकुमार अब तक वहां नहीं पहुंच पाया होता है और कहानी इतनी ही आगे बढ़ी होती है कि तभी कहानी अचानक रुक जाती है। कोई उस किताब का पन्ना फाड़ देता है और कहता है, ये भी कोई कहानी है? दोस्तों, किताब कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो श्रेक पढ़ रहा होता है। एक हरा भरा विशालकाय ओगर, यानी कि राक्षस, जो किसी महल में नहीं बल्कि एक गंदे कीचड़ से भरे दलदल में रहता है। वो कीचड़ में नहाता है, अजीब अजीब चीजें खाता है और सबसे ज्यादा वो अपनी प्राइवेसी एंजॉय करता है। वो अकेला खुश रहता है क्योंकि दुनिया उससे डरती है और उसे भी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्यूलोक नाम के एक शहर को, जहाँ का शासक होता है लॉर्ड फाकवार्ड। छोटे कद का लेकिन घमंड से भरा हुआ शासक। वो अपने किंगडम को परफेक्ट बनाना चाहता है। उसके हिसाब से फेरी टेल क्रिएचर्स कचरा होते हैं, इसीलिए पूरे राज्य में उनके वांटेड पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। जो भी किसी मैजिकल क्रिएचर को पकड़ के ला रहा होता है, उसे इनाम मिल रहा होता है। सैनिक उन्हें पकड़ पकड़ के बेच रहे होते हैं। यहीं पे एंट्री होती है फिल्म के सबसे मजेदार किरदार की, डोंकी। एक बोलने वाला गधा जो सिर्फ बोलता ही नहीं है बल्कि लगातार बोलता ही चला जाता है। एक बूढ़ी औरत उसे बेचने लाई होती है, लेकिन तभी अचानक उस पे एक मैजिकल सीरम गिर जाता है और डोंकी हवा में उड़ने लगता है। वो खुशी से चिल्लाने लगता है। वो कहता है, तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते, मैं उड़ने वाला गधा हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में सीरम का असर खत्म हो जाता है और डोंकी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वो भागते भागते पहुंच जाता है श्राइक के दलदल में। अब जैसे ही सैनिक श्राइक को देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। श्राइक एक जोरदार दहाड़ लगाता है और सैनिक डर के मारे भाग निकलते हैं। डोंकी ये सब देख के खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसे एक ताकतवर दोस्त मिल गया है। लेकिन श्राइक खुश नहीं होता। वो अकेले रहना चाहता है। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन डोंकी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिधर जिधर श्राइक जाता, उधर उधर डोंकी भी उसके पीछे पीछे आता। आखिरकार मजबूरी में श्राइक डोंकी को उसके घर के बाहर एक रात रुकने की इजाजत दे देता है। लेकिन रात को डोंकी सैड सॉन्ग गाने लगता है। श्राइक चिढ़कर बाहर आता है और डोंकी से कहता है, प्लीज मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और जिसके बाद वो वापस अंदर आता है तो देखता है कि उसका पूरा घर फेरी टेल क्रिएचर से भरा हुआ है। जब वो बाहर निकल के देखता है तो बाहर भी पूरे दलदल में फेरी टेल्स क्रिएचर भरे हुए होते हैं। श्राइक गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि ये मेरा दलदल है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सब के सब कहते हैं कि लॉर्ड फॉकवर्ड ने हमें रियासत से निकाल दिया और हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। हालांकि श्रेक बहुत गुस्से में था, लेकिन वो जानता है कि इतने लोगों को भगा पाना आसान नहीं है। इसीलिए श्रेक फैसला करता है कि वो खुद फॉकवर्ड से मिलने जाएगा। अब श्रेक पूछता है कि तुम में से कौन मुझे फॉकवर्ड तक ले जाएगा? सबके सब चुप खड़े होते हैं सिवाय डोंकी के। तो मजबूरी में श्रेक को डोंकी को साथ ले जाना ही पड़ता है और यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत होती है। और आगे चल के फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी यही दोस्ती बनने वाली है। उधर दूसरी तरफ ड्यूलॉक में लॉर्ड फाकवर्ड जिंजर ब्रेड मैन को टॉर्चर कर रहा होता है ताकि वो बाकी बचे हुए फेरी टेल क्रिएचर्स का पता बता दे। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ एक मैजिक मिरर को लाया गया है
मैजिक मिरर में लॉर्ड फाकवर्ड खुद को देख के कहता है, बताओ मैं कैसा राजा हूँ। तो मिरर कहता है कि आप अभी राजा नहीं हो, जिससे फाकवर्ड गुस्से में आ जाता है और उसे तोड़ देने की धमकी देता है। मिरर समझ जाता है तो वो कहता है कि आप अभी राजा नहीं हो, लेकिन आप राजा बन सकते हो। बस आपको किसी प्रिंसेस से शादी करनी होगी। जिसके बाद वो 3 राजकुमारियों को दिखाता है। पहली होती है सिंड्रेला, दूसरी होती है स्नो वाइट और तीसरी होती है प्रिंसेस फियोना। फाकवर्ड फियोना को चुनता है क्योंकि वो एक ऊंचे टावर में कैद होती है और उसकी रक्षा एक भयानक ड्रैगन कर रहा होता है। वो ऐलान करता है कि हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और जो भी चैंपियन होगा वो फियोना को रेस्क्यू करने जाएगा। इधर श्रैक और डोंकी डुल्लोक पहुंच जाते हैं। वहां पे प्रतियोगिता चल रही होती है। श्रैक को देखते ही सारे के सारे योद्धा घबरा जाते हैं। फॉकवर्ड भी चिल्लाने लगता है और कहता है कि इस राक्षस को मार डालो। श्रैक समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, बात करने आया हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और सब उससे लड़ने में जुट जाते हैं। और जिसके बाद देखते ही देखते श्रैक सबको उठाकर पटक देता है और कुछ ही पलों में जीत जाता है। फाकवर्ड श्रैक की ताकत को देख के अचरज में आ जाता है। वो तुरंत एक डील ऑफर करता है। वो श्रैक से कहता है कि तुम फियोना को रेस्क्यू करो और हम तुम्हारा दलदल खाली करवा देंगे। श्रैक को यही तो चाहिए था। वो तुरंत डील को मान लेता है और प्रिंसेस फियोना के टावर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में डोंकी पूछता है कि तुम तो फाकवर्ड से ज्यादा ताकतवर हो, तुम उसे आसानी से हरा सकते थे। जिस पर श्रैक जवाब देता है, ओगर्स आर लाइक ऑनियंस, वी हैव लेयर्स। मतलब कि राक्षस सिर्फ बाहर से डरावने दिखाई देते हैं मगर अंदर कई परतें होती है। मतलब कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जिसके बाद आखिरकार दोनों उस खतरनाक टावर के सामने पहुंच जाते हैं जहां प्रिंसेस फियोना कैद होती है। पूरा किला एक खौलते हुए ज्वालामुखी के ऊपर बना हुआ होता है। चारों तरफ पिघला हुआ लावा नदी की तरह बह रहा होता है और उस किले तक पहुंचने का रास्ता बस एक पतला सा डगमगाता हुआ लकड़ी का पुल होता है जो कभी भी टूट सकता है। डोंकी उस पुल को देखते ही कांपने लगता है। वो कहता है ये पुल नहीं है, ये तो मौत का टिकट है। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। श्राइक गहरी सांस लेके आगे बढ़ता है और डोंकी डरते डरते उसके पीछे चलता है। पूरा पुल हिल रहा होता है, नीचे लावा उबल रहा होता है, लेकिन किसी तरह दोनों उसे पार कर लेते हैं। जिसके बाद दोनों किले के अंदर चले जाते हैं। अंदर का माहौल और भी खौफनाक होता है। चारों तरफ अंधेरा, जंजीरों की खनकती आवाजें गूंज रही होती है और एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ होता है। श्रैक समझ जाता है राजकुमारी सबसे ऊंचे टावर में कैद होगी और उसकी रक्षा कर रहा होगा ड्रैगन। इसीलिए वो एक पुराना कवच पहनता है और हेलमेट लगा लेता है। मतलब कि अब वो जंग के लिए तैयार है। जिसके बाद अचानक एक जोरदार दहाड़ पूरे किले में गूंज उठती है। ड्रैगन सामने आ जाती है और वो डोंकी को देख लेती है और आग उगलते हुए उसकी तरफ झपटने लगती है। डोंकी जान बचा के भागने लगता है। उधर श्रैक बहादुरी से कूद के ड्रैगन की पूंछ पकड़ लेता है। लेकिन ड्रैगन बेहद ही ताकतवर होती है, इसीलिए एक ही झटके में वो श्रैक को हवा में उछाल देती है और श्रैक उड़ता हुआ सीधा जाके राजकुमारी के कमरे में गिरता है जहां प्रिंसेस फियोना खुशी से इंतजार कर रही होती है। उसे लगता है कि आखिरकार मेरा राजकुमार आ ही गया, लेकिन श्रैक का चेहरा हेलमेट से ढका होता है, इसीलिए वो ये नहीं जान पाती है कि वो एक ओगर है, यानी कि एक राक्षस है। इसीलिए वो रोमांटिक अंदाज में उम्मीद कर रही होती है कि वो मुझे बचाएगा और यहाँ से ले जाएगा। लेकिन श्रैक सीधा बोलता है, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। फियोना थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसा राजकुमार है। उधर बेचारा डोंकी ड्रैगन के सामने फंसा हुआ होता है। डर के मारे वो उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा फायर ब्रेथ, वाओ। और तभी आता है दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट कि ड्रैगन फीमेल होती है। वो डोंकी की बातों से पिघलने लगती है और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगती है और आखिरकार वो डोंकी को उठा के अपने साथ ले जाती है जैसे कि डेट पे जा रही हो। इधर श्रैक फियोना को लेके बाहर निकल रहा होता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था दोस्तों। ड्रैगन वापस आ जाती है, जिसके बाद श्रैक एक बड़ी सी चेन पकड़ लेता है और दिमाग लगाकर ड्रैगन को जंजीरों में उलझा देता है। पूरा महल हिल रहा होता है, लावा उबल रहा होता है। तीनों जान बचा के पुल की तरफ भागते हैं। ड्रैगन आग उगल के पुल जला देती है, लेकिन बाल बाल बचते हुए
श्रैक, फियोना और डोंकी लावा नदी पार कर लेते हैं। बाहर आके फियोना खुश होकर कहती है, तुम मेरे सच्चे प्यार हो, और वो हेलमेट हटाने के लिए जिद करने लगती है। तभी श्रैक मना कर देता है और कहता है कि ये नाचीज आपके लायक नहीं है। जिसके बाद वो अपना हेलमेट हटाता है। जब राजकुमारी देखती है कि श्रैक एक दानव है तो वो बहुत निराश हो जाती है। जिसके बाद श्रैक कहता है कि मैं तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि लॉर्ड फॉकवर्ड के लिए लेने आया हूँ। फियोना की आंखों में और निराशा भर जाती है। वो कहती है कि अगर उसे मुझसे शादी करनी थी तो वो खुद आता। जिसके बाद झगड़ा बढ़ जाता है और आखिरकार श्रैक उसे कंधे पे उठा के आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद चलते चलते रात हो जाती है। फियोना कहती है कि मैं रात में सफर नहीं करूंगी। जिसके बाद श्रैक मजबूरी में रुकने का फैसला करता है। वो एक छोटी सी गुफा ढूंढता है जिसके अंदर फियोना चली जाती है। बाहर श्रैक और डोंकी बैठ जाते हैं और आग जला लेते हैं। डोंकी श्रैक से पूछता है, तुम्हें तुम्हारा दल वापस मिल जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? श्रैक कहता है, मैं ऊंची ऊंची दीवारें बनाऊंगा ताकि कोई अंदर ना आ पाए। डोंकी पूछता है, तुम अकेले क्यों रहना चाहते हो? जिसके बाद श्रैक अपने दिल का हाल बताता है। श्रैक कहता है कि लोग उसे देख के बस डरते हैं, बिना जाने उसे जज करते हैं, इसीलिए वो पहले ही दीवार खड़ी कर देता है। वो फिर से रिपीट करता है, ओगर्स आर लाइक ऑनियंस, वी हैव लेयर्स। मतलब कि श्रैक बाहर से डरावना जरूर है लेकिन अंदर से तो अकेला है। और हम देखते हैं कि फियोना ये सब बातें चुपके से सुन रही होती है। अगली सुबह फियोना नाश्ता बनाती है। वो दोनों से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों के साथ रूडली बिहेव किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद तीनों साथ बैठ के हंसते हैं, बातें करते हैं। अब उनके बीच एक कनेक्शन बन चुका होता है। फियोना कहती है कि बिना किसी को जाने जज नहीं करना चाहिए। यह सुन के श्रैक चुपचाप मुस्कुरा देता है। जिसके बाद रास्ते पे चलते चलते अचानक उन पे हमला हो जाता है। रॉबिन हुड और उसके मैरी मैन सामने आ जाते हैं। वो फियोना को बचाने आए होते हैं। वो कहते हैं कि वो फियोना को अपने साथ ले जाएंगे। वो एक राक्षस के साथ इतनी खूबसूरत राजकुमारी को नहीं छोड़ सकते। राजकुमारी कहती है कि मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो लोग श्रैक पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद राजकुमारी एक्शन मोड में आ जाती है। वो ब्रूसली की तरह किक्स, पंचेस और फ्लिप्स मारने लगती है और कुछ ही पलों में सबको धूल चटा देती है। श्रैक ये सब कुछ देख के हैरान रह जाता है और वो राजकुमारी से पूछता भी है कि आखिर तुमने ये सब कहाँ सीखा? फियोना कहती है, जब अकेले रहना पड़े तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। ये सब सुन के श्रैक को लगने लगता है कि राजकुमारी भी बिल्कुल उसी की तरह है, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, मिसअंडरस्टूड। हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान एक तीर श्रैक को लग गया है। फियोना उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो श्रैक के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। हालांकि ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन था, लेकिन बेहद प्यारा पल भी था। यहीं से प्यार की शुरुआत होती है। जिसके बाद आखिरकार वो लोग डुलॉक पहुंच जाते हैं। श्रैक कहता है, हमारा साथ यहीं तक था। लेकिन हम देख पाते हैं कि फियोना रुकना चाहती है, लेकिन श्रैक खुद को पीछे खींच लेता है। रात में प्रिंसेस फियोना ट्री हाउस में चली जाती है। डोंकी सारी सिचुएशन को समझ चुका होता है। वो श्रैक को कहता है, तुम उसे चाहने लगे हो तो उसे क्यों नहीं बता देते हो? श्रैक उदास होकर जवाब देता है कि वो एक राजकुमारी है और मैं एक राक्षस, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमें पता चलता है कि श्रैक की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, यानी कि सेल्फ डाउट। वो प्यार तो करता है लेकिन खुद को उसके लायक मानता ही नहीं। इसके बाद रात हो जाती है। डोंकी सोचता है कि श्रैक तो नहीं समझ रहा है, तो क्यों ना राजकुमारी से ही थोड़ी बात कर ली जाए। वो धीरे धीरे ट्री हाउस के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जो वो देखता है उसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। सामने कोई खूबसूरत राजकुमारी नहीं बल्कि एक राक्षसी खड़ी होती है। डोंकी डर के चिल्लाता है कि तुम कौन हो? तुमने हमारी राजकुमारी को खा लिया है। और तभी राक्षसी बोलती है कि डोंकी, मैं फियोना हूँ। यह सुनकर डोंकी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद फियोना उसे सारी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि सूरज ढलने के बाद उसका रूप बदल जाता है। दिन में वो एक इंसान होती है, लेकिन रात होते ही वो एक ओग्रेस बन जाती है, मतलब कि एक राक्षसी। ये एक तरह का जादुई श्राप है जो बचपन में एक जादूगर ने उस पे किया था, और इस श्राप से उसको मुक्ति तभी मिल सकती है जब उसे मिलेगा ट्रू लव्स फर्स्ट किस। इसीलिए उसे टावर में कैद रखा गया था ताकि कोई सच्चा राजकुमार आए और हमेशा के लिए उसे आजाद कर दे। फिर वो टूटे हुए दिल से कहती है कि इतने बदसूरत राक्षस से कौन प्यार करेगा। डोंकी उसे समझाता है,
तुम और श्रेक एक जैसे हो, दोनों स्ट्रांग हो, मिसअंडरस्टूड हो और दोनों के पास लेयर्स है। बाहर कुछ और दिखता है लेकिन अंदर से तुम दोनों कुछ और ही हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। लेकिन ठीक उसी वक्त श्रेक बाहर फूल लेके आया होता है। वो फियोना को इम्प्रेस करने आया होता है, लेकिन बाहर से ही वो ये सारी बातें सुन लेता है। लेकिन वो सिर्फ इतना सुन पाता है कि ऐसे बदसूरत राक्षस से कौन प्यार करेगा। और श्रेक सोच लेता है कि फियोना उसके बारे में कह रही है, जबकि वो खुद के बारे में कह रही थी। इसके बाद उसका दिल टूट जाता है और वो वहां से उदास होके चला जाता है। ये पूरी की पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दोस्तों। डॉन्की प्रिंसेस फियोना से कहता है कि मैं जाके श्रेक को समझा दूंगा, लेकिन फियोना डर जाती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम कसम खाओ, तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। समय आने पे मैं खुद बता दूंगी। डॉन्की मजबूरी में कसम खा लेता है। इधर रात भर श्रेक उदास घूमता रहता है। अंदर फियोना पूरी रात उसी के बारे में ही सोचती रहती है। वो तय करती है कि सुबह होते ही वो सब कुछ श्रेक को सच सच बता देगी। सूरज की पहली किरण पड़ती है और फियोना फिर से ह्यूमन फॉर्म में बदल जाती है। वो श्रेक के पास आती है, लेकिन श्रेक बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है मैंने रात की सारी बातें सुन ली है। फियोना समझती है कि उसे उसके ऑग्रेस होने का पता चल गया है, लेकिन सच ये है कि श्रेक को लगता है कि उसे उसने रिजेक्ट किया है। दोनों अलग अलग सच्चाई सोच रहे होते हैं और तभी फाकवार्ड की एंट्री होती है। फाकवार्ड अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचता है। डील के मुताबिक वो फियोना को लेने आया होता है। श्रेक चुप रहता है और फियोना उसके साइलेंस को रिजेक्शन समझ लेती है। फाकवार्ड श्रेक को उसका दलदल वापस दे देता है। श्रेक वहां से लौट आता है, लेकिन इस बार वो खुश नहीं होता। वो गुस्से में दीवारें बनाने लगता है, खुद को फिर से अकेला कर लेता है। दूसरी तरफ फाकवार्ड घुटनों पे बैठ के फियोना को प्रपोज करता है। फियोना खुश नहीं होती, लेकिन गुस्से और गलतफहमी में वो हाँ कह देती है। फाकवार्ड कहता है कि हम कल शादी करेंगे, लेकिन फियोना कहती है कि नहीं नहीं, आज ही हमें शादी करनी है, वो भी रात होने से पहले, क्योंकि वो अपने सच से डर रही होती है। इधर श्रेक गुस्से में डॉन्की को भी भगा देता है। डॉन्की रोता हुआ नदी किनारे आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड ड्रैगन से होती है। दोनों फिर से मिल जाते हैं और तभी डॉन्की को समझ आता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो वापस श्रेक के पास आता है, उससे बहस करता है और आखिरकार डॉन्की सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि वो तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही थी। तो श्रेक रुक जाता है। वो पूछता है क्या मतलब। डॉन्की कसम की वजह से पूरा सच तो नहीं बता पाता, लेकिन कहता है चलो खुद उससे पूछ लो। श्रेक कहता है आज तो उसकी शादी है। और तभी डॉन्की सीटी बजाता है और ड्रैगन आसमान से उड़ती हुई आती है, जिसके बाद दोनों उस पे सवार होकर उड़ पड़ते हैं सीधा ड्यूलॉक की तरफ। ड्यूलॉक में शादी शुरू हो चुकी होती है। फियोना और फाकवार्ड मंडप में खड़े होते हैं और तभी दरवाजा खुलते ही श्रेक अंदर दौड़ता हुआ आता है। वो कहता है कि फियोना ये शादी मत करो। सब चौंक जाते हैं। फियोना गुस्से में कहती है आखिर मैं ये शादी क्यों नहीं करूं। श्रेक कहता है फाकवार्ड तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तो सिर्फ राजा बनना चाहता है। और फिर वो पहली बार दिल से बोलता है फियोना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सभी लोग हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि एक राक्षस, वो भी इंसानों की शादी में। जिसके बाद सूरज ढल जाता है और सबकी आंखों के सामने फियोना राक्षसी में बदल जाती है। सब दंग रह जाते हैं। फाकवार्ड चिल्लाता है दोनों राक्षसों को पकड़ो, अब मैं राजा हूँ। लेकिन तभी ड्रैगन धमाकेदार एंट्री लेती है और एक ही झटके में फाकवार्ड को निगल जाती है। जिसके बाद सब शांत हो जाता है। श्रेक फियोना के सामने खड़ा होता है और पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फियोना मुस्कुराती है और हाँ कहती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जादू टूट जाता है। लेकिन फियोना इंसान नहीं बनती, वो हमेशा के लिए ऑग्रेस बन जाती है। वो हैरान होकर कहती है कि आखिर मैं इंसान क्यों नहीं बनी। तभी श्रेक प्यार से कहता है जरा मेरी नजर से तो देखो, तुम कितनी खूबसूरत हो। और यही इस फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट है दोस्तों। सच्चा प्यार कभी भी बदलाव नहीं चाहता, बल्कि एक्सेप्टेंस चाहता है। जिसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर श्रेक स्टाइल में शादी दलदल में होती है। सभी फेरी टेल क्रिएचर्स नाच रहे होते हैं। डॉन्की और ड्रैगन भी खुश होते हैं। सब मैसी होता है, इम्परफेक्ट होता है, लेकिन असली होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों श्रेक हमें सिखाती है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सच्चा प्यार चेहरा नहीं देखता, बल्कि लेयर्स देखता है और चाहता है एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव और अपने असली रूप को अपनाने की हिम्मत। और यही वजह है कि ये फिल्म आज भी टाइमलेस है।
तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ये ऑस्कर विनिंग मूवी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही ऑस्कर विनिंग मास्टरपीस मूवीज आप तक पहुंच सके और आप उस मूवी को गहराई से समझ पाए। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए फ्रेश ऑस्कर विनिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग ऑस्कर ऑन पॉइंट।